कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। और जो संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, जो तरंगें जागृत हो रही हैं, जो ऊर्जा का एहसास हो रहा है, उसको महसूस करें। अंदर जागृत होती हुई ऊर्जा, ऊर्जा की तरंगें, उस ऊर्जा का एहसास प्रत्येक सांस के साथ जागृत होती हुई ऊर्जा, उस ऊर्जा के साथ अनंत गहराई में डूब जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है और अनंत ऊर्जा का एहसास करना है। इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। गहरे विश्राम में, गहरी शांति में और गहरे आनंद में विज्ञान भय और तंत्र की अगली साधना 57वीं विधि। जब भी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई विचार तीव्रता से उठे, उस समय उसके वेग को रोक देना, कोई वेग से उत्तेजित न होना, कोई वेग के प्रति साक्षी बन जाना। क्योंकि जब भी कोई इच्छा या कोई विचार आपको पकड़ता है, जागृत होता है,
तो उस इच्छा के साथ शरीर में लहरें उठना शुरू होती हैं, विचारों की लहरें, और वो विचार आपको भविष्य में ले जाते हैं। वो भविष्य आपको बेचैन कर देता है। घबराहट पैदा करता है, बीमार कर देता है। तीव्र कामना की मनोदशा में इस वेग को रोकना, कामना कोई भी जागृत हो, जब उसका वेग जागृत होता है तो अशांति पैदा होती है। उस अशांति में कैसे शांतिपूर्ण रहें, यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 57वीं साधना। क्रोध आया, और क्रोध में आपा खोने लगा। होश खोने लगा। जैसे ही होश खोने लगे तो तुरंत जागृत हो जाएं, साक्षी हो जाएं उस क्रोध के प्रति। अचानक उस समय याद करें कि मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है, क्रोध नहीं करना। और फिर धीरे धीरे वो क्रोध शांत होता चला जाएगा। अगर कहीं क्रोध है तो उसका विपरीत कहीं का कहीं शांति का बिंदु भी आपके अंदर ही है। तो उस क्रोध की दिशा को बदल देना है। जो चेतना आपकी क्रोध की ओर बढ़ रही थी उसको शांति की ओर ले जाना है। अपने विचारों की गति को बदल देना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस शांति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहली बार में समय लग सकता है, लेकिन जितना अभ्यास करेंगे उतना ही वो गहरा होता जाएगा और एक क्षण में फिर शांत हो जाया करेंगे। आपकी चेतना कभी अशांत नहीं हो सकती, लेकिन आपने कभी उसको जाना भी तो नहीं है। ये क्रोध का भाव हुआ या तीव्र ईर्ष्या का भाव या लोभ लालच का भाव या अहंकार का भाव, जब भी कोई भाव तीव्रता से आगे बढ़े तो तुरंत उसके प्रति साक्षी हो जाएं। क्योंकि अगर साक्षी नहीं होंगे तो वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही घृणा हिंसात्मक हो जाएगी। दूसरों के प्रति भी आप हिंसा कर सकते हैं और स्वयं के प्रति भी। अगर उस क्रोध को बाहर नहीं निकाला, उन भावों को बाहर नहीं निकाला, तो आप स्वयं के प्रति हिंसा कर रहे हैं
और अगर दूसरे के ऊपर निकाल दिया तो आप दूसरे के प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों से ऊपर बढ़ना है, उस क्रोध के या उस ईर्ष्या के प्रति शांत होना है और अपने विचारों की दिशा को बदल देना है, भावों की दिशा को बदल देना है और जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। भावों की यात्रा को चेतना की ओर मोड़ देना है। आपके भाव, आपकी बुद्धि, आपके विचार आक्रोश की ओर ले जा रहे हैं, बेचैनी की ओर ले जा रहे हैं। तुरंत आप उसको चेतना की ओर मोड़ दें, शांति की ओर मोड़ दें, आनंद की ओर मोड़ दें। किसी ने कुछ गलत कह दिया, गलत कहते ही उसके प्रति आक्रोश भर गया, क्रोध आना शुरू हो गया। अब क्रोध की यात्रा शुरू हो गई और वो यात्रा दूसरे के प्रति शुरू हुई कि इसने मुझसे कुछ कहा है, अब मैं इसके साथ ऐसा कहूंगा, ऐसा कहूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा, और कहना शुरू हो गया। स्वयं की यात्रा को भूल गए और दूसरे की यात्रा शुरू हो गई। ऐसे क्षणों में आपको स्वयं की यात्रा करनी है। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया। उसने कहा और कहकर चला भी गया, लेकिन आपने अपना उद्वेग बढ़ा दिया, आपने अपने अंदर आक्रोश पैदा कर दिया, आपने अंदर बेचैनियां पैदा कर दी, आपने अपने अंदर बीमारियों को आमंत्रित कर दिया। अपनी शांति का रिमोट या अपनी शांति का की चाबी किसी और को दे दी। सामने वाला आया और आपको दो बात कही और आपको क्रोध आ गया। और जब जब किसी दूसरे के कहने पर आपके अंदर क्रोध पैदा हो, आक्रोश पैदा हो, तब आप याद करें कि मेरी चाबी इसके हाथ में तो नहीं है। और अगर दूसरे के हाथ में वो चाबी जा रही है तो उससे तुरंत छीन लें कि मेरा जीवन है, इसका मेरा ही लोक है और मेरी ही चाबी। मैं जब तक शांत रहना चाहूं तब तक रह सकता हूं, जब तक आनंदित रहना चाहूं तब तक रह सकता हूं। मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता। और जैसे ये विचार आपके अंदर आएंगे, स्वयं के प्रति साक्षी होंगे, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आक्रोश खत्म हो जाएगा। ना अपने प्रति हिंसा होगी, ना दूसरे के प्रति हिंसा होगी। हर भाव के प्रति इसी तरह से साक्षी बनना है। जीवन में धन की कमी है और धन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, तीव्र इच्छा बढ़ती जा रही है।
विचार शुरू हो गए। मेरा कल कैसा होगा, बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, कैसे खर्चे होंगे, पैसा कहीं से आएगा या नहीं। विचार पर विचार, विचार की लहरें जागृत होना शुरू हो गईं। वर्तमान खोता चला गया, आप आकर्षित होते चले गए, आपका आक्रोश बढ़ता चला गया, पैसे के प्रति उत्तेजना बढ़ती चली गई। जैसे जैसे उत्तेजना बढ़ी, आपके अंदर थकान होने लगी। जितनी उत्तेजना बढ़ती जाएगी उतनी ही आपके अंदर नकारात्मकता पैदा होती चली गई। आप डिप्रेशन होने लगा, तनाव होने लगा, अनिंदा होने लगी, डायबिटिक बनने लगे, बीपी डिस्टर्ब होने लगा। केवल एक इच्छा आपको हजारों बीमारियां पैदा कर सकती है। कोई भी एक तीव्र इच्छा, तो इस तीव्र इच्छा के प्रति साक्षी हो जाना है और उस इच्छा के विपरीत केंद्र की ओर मुड़ जाना है। उस इच्छा का विपरीत केंद्र, और जैसे ही आप उस इच्छा के विपरीत केंद्र की ओर मुड़ते हैं तो शांत होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों से प्रेम किया बचपन से, मोह हो गया, इच्छा तीव्र हो गई, कामनाएं तीव्र हो गईं, उम्मीदें लगातार बढ़ती गईं। बच्चा बड़ा होगा तो काम में सहयोग करेगा, कुछ परिवार में सहयोग देगा, अनेक इच्छाओं का समंदर पैदा कर लिया। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, आपने जो इकट्ठा किया वो खत्म होना लगा। जो आपने कल्पनाएं की वो टूटने लगी। आपके अंदर तूफान आने लगा, अशांति की ओर आप दौड़ने लगे, क्रोध आने लगा, जिसको इतने प्रेम से पाला वही विपरीत दिशा में जाने लगा। विचारों के तूफान जागृत होने लगे, अनंत तूफान आकर्षित करने लगे। उन्हीं आक्रोशों में एकदम अपनी चेतना को भूल जाएं, उसकी चेतना का जो मूल है उसकी ओर जाना शुरू कर दें। उसके विपरीत दिशा में अपने विचारों की गति को मोड़ दें। कामना और इच्छाओं की विपरीत दिशा, सब कल्पनाओं को एक झटके से गिरा दें और तुरंत स्वीकार कर लें कि ये तो घटना घटनी ही है, आज नहीं तो कल इसको जाना ही है।
जब ये सही साथ छोड़ जाता है तो बाहर की किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है। ये सही भी अपना नहीं है तो फिर क्या अपना है। अपनी है ये चेतना, अपनी है ये शांति, अपना है ये आनंद। और इस शांति के प्रति, चेतना के प्रति, इस आनंद के प्रति साक्षी बन जाएं। कल्पनाओं के तूफान थमना शुरू हो जाएंगे, शांत होना शुरू हो जाएंगे। जो कल्पनाएं कष्ट दे सकती थी वही आनंद देने लगेंगी, शांति देने लगेंगी, क्योंकि आपने सत्य को स्वीकार कर लिया। कल्पनाएं हमेशा असत्य के ऊपर खड़ी होती हैं। कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, कुछ भी नाम दें, सबकी भूमि असत्य के ऊपर खड़ी है। वो कल्पना पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस कल्पना के विचारों में बहकर हम स्वयं को भूल जाते हैं, स्वयं की चेतना को भूल जाते हैं। और वही भूल हमें शांत करने लगती है, बेचैन करने लगती है, घबराहट पैदा करती है, हजारों बीमारियां पैदा कर देती है। कोई बीमारी हो गई, बीमारी से तड़प रहे हैं, भावनाएं नकारात्मक होती जा रही हैं। उसी के प्रति दूसरा केंद्र स्वास्थ्य का भी है, परम स्वास्थ्य का केंद्र। उस केंद्र के बारे में सोचना शुरू कर दें, अपनी चेतना पर वापस आ जाएं, चेतना को महसूस करें कि चेतना हमेशा स्वस्थ रहती है। मैं कभी अस्वस्थ हो ही नहीं सकती या सकता, मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ये चेतना तो अनादिकाल से पूर्ण स्वस्थ है। ये चेतना जो कभी नष्ट नहीं होती, इसको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ये बीमारी तो क्षणिक है, शरीर को है। ये दर्द, ये कष्ट तो शरीर को है, और ये जल्द ही चेतना के अनुरूप स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे ही आप ऐसा विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होती चली जा रही है, आपके कष्ट भी कम होते चले जा रहे हैं। जो दवाइयां काम नहीं कर रही, वो दवाइयों ने काम करना शुरू कर दिया। आपने अपने शरीर के कार्य को, जो बीमारी की लहर पैदा कर रहा था, उसको स्वास्थ्य की लहरों की तरफ मोड़ दिया। आपकी बुद्धि, आपकी मस्तिष्क, आपका मन जो निरंतर बीमारियों की लहरें पैदा कर रहा था, अब स्वास्थ्य की लहरें पैदा करने लगा और निश्चित सही स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगा। आप स्वस्थ होने लगे, आपके अंदर शांति और आनंद आने लगा। केवल एक दिशा का बदलने का खेल है। एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर मुड़ जाना है। रास्ते में आप जा रहे हैं,
अचानक लगता है कि सामने खतरा है, तो भी तो आप वापस मुड़ जाते हैं दूसरे बिंदु की ओर। तो भावनाओं में भी तो एक खतरा है। अब भावनाओं की लहरों के साथ जिस रास्ते पर जा रहे होते हैं, आपको पता होता है कि इस रास्ते पर खतरा है, तो आप क्यों उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं? जैसे ही आपको एहसास होता है कि मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं, आगे खतरा है, तो तुरंत यू टर्न ले लें। शांति की ओर मुड़ जाएं, आनंद की ओर मुड़ जाएं, साक्षी की ओर मुड़ जाएं। किसी चीज का भी दमन नहीं करना, किसी भी नकारात्मक भाव को दबाना नहीं है। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। क्रोध आया क्रोध को दबाया, ईर्ष्या हुई ईर्ष्या को दबाया, घृणा हुई घृणा को दबाया, अंदर सब कुछ दबाते चले जाते हैं और बाहर बनावटी रूप में जीतते चले जाते हैं। अंदर अंदर बीमारियां पैदा होती चली जाती हैं, अशांति होती चली जाती है, डिप्रेशन होते चले जाते हैं, एंजाइटी होती चली जाती हैं, क्योंकि लगातार हमने उसे दबाने का प्रयास किया, दमन करा। और अगर दमन नहीं किया तो उसको प्रकट कर दिया, और कई बार प्रकट करके भी कष्ट ही पाया। प्रकट किया तो भी आक्रोश बढ़ा, वर्तमान खो गया, स्वयं को चोट पहुंची या फिर दूसरे को चोट पहुंची। और ना तो किसी वस्तु और किसी भी विचार का, किसी भी इच्छा का दमन करना है, और ना ही प्रस्तुत करना है। व्यक्त करते हैं तो भी कष्ट है, और दबाते हैं तो भी कष्ट है। तो तीसरा रास्ता है स्वयं के साक्षी का, उसके विपरीत केंद्र का, अपनी दिशा को बदल लेने का, अपनी चाबी को अपने हाथ में रखने का, स्वयं के आनंद की चाबी, स्वयं के शांति की चाबी, स्वयं के स्वास्थ्य की चाबी। परमात्मा ने हर चाबी आपके पास है, सारी चाबियां उसने एक साथ आपको दे दी। ये सब आपके ऊपर है कि आप कौन सी चाबी का प्रयोग करते हैं। साक्षी होना थोड़ा कठिन है, और दूसरे बिंदु पर मुड़ जाना भी थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़े से अभ्यास से ये सब सहज हो जाता है। लेकिन आपने अपने अंदर भी फिर भी बहुत सारे क्रोध, बहुत सारी इच्छाओं को दबाया है। आज के बाद तो चलो आप साक्षी हो जाएंगे, अपनी दिशाओं को मोड़ देंगे, लेकिन जो पीछे दबा चुके हैं उनको क्या करें? तो किसी आईने के सामने खड़े हो जाएं, और जो भी आपके अंदर नकारात्मक भाव पैदा हो, जो कुछ भी आपने दबाया हो, उसको वहां देखें और फिर उस भाव को प्रकट करें। स्वयं के नकारात्मक भावों को जो जो भी दबाए हैं उन सब को निकाल के फेंकें।
किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को गोद में चीखना, चिल्लाना, बुरा भला कहना, वो सब कुछ आप करें। इस खुले आकाश में, आईने के बीच में और आपके बीच में एक आकाश है, खाली है। उस खाली में उस सामने उसके अक्ष को महसूस करें कि वो व्यक्ति जो आपको कष्ट दे रहा है वो सामने है। और फिर अपनी सारी चर्चा, अपने सारा आक्रोश उसके ऊपर निकाल दें एक क्षण में, और उस क्रिया को आईने में देखते रहें कि कैसे आप अपने अंदर दबे हुए भावों को खत्म कर रहे हैं। उस दृश्यों के प्रति भी साक्षी रहे आपकी चेतना। और जब आपका भाव निकल जाए तो हंसें, देखें कैसा नाटक है दुनिया में। जो भाव कष्ट दे रहा था वही भाव अब शांति देने लगेगा। उस व्यक्ति के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा सबका विवेचन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, शांति आ जाएगी। जो वासनाएं, जो इच्छाएं, जो कल्पनाएं अंदर दवाई, वो भी धीरे धीरे शांत होती चली जाएंगी। तो आपकी ही कल्पनाएं, आपके ही विचार, आपकी ही व्यवस्थाएं जो आपको विपरीत दिशा में ले जा रही हैं वही सकारात्मकता की ओर ले जाएंगी। अकेले में वो सब कुछ प्रकट करें जो कुछ भी आपने दबाया हो। और जब वो प्रकट कर देंगे तो वो बाहर विलीन हो जाएगा। जो आक्रोश अंदर दबा होगा वो खत्म हो जाएगा और जीवन की दिशा आनंद की दिशा हो जाएगी, प्रसन्नता की दिशा हो जाएगी, शांति की दिशा हो जाएगी। जो कल्पनाएं, जो कामनाएं अधूरी थी, जो बार बार विचारों की तरंगों के रूप में कष्ट दे रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। आपके अंदर अनंत विस्फोट हो सकते हैं। अशांति की जड़ें बहुत छोटी हैं, शांति की बहुत गहरी। क्योंकि शांति तो, आनंद तो ये आपका जन्म से, जन्मों से इस चेतना से जुड़ा है। जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ चेतना शांति में ही विलीन होती है, आनंद में ही विलीन होती है।
सहज होते जाना है। हर कामना से आगे बढ़कर स्वयं की दिशा का परिवर्तन, स्वयं का अनुभव, स्वयं की सही दिशा का अनुभव, गहरा आनंद, गहरी शांति और अनंत इसकी अनुभूति
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ, उन अनुभवों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हूँ। स्वयं का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, तो गहरे सांस, हाथों की उंगलियों में हलचल और हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।